ये सोई थी मेरे पास, अभी जस्ट मैं उठी हूँ। मगरिब पढ़ के जो मैं आके यहाँ पे पड़ी हूँ, सब चीज़ें यहीं पड़ी, ना चाय पी ना कुछ खाई, ना मैं कपड़े चेंज करी, बस खाली ये जो इतने से जेवर है वो निकाल के यहाँ पे डाली हूँ। और जो मैं पड़ी हूँ तो बाप रे, अभी कितना बजे आपको पता है? मैं बताती हूँ टाइम। और ये देखो हाथ के जेवर और कान के सब चीज़ें वैसी की वैसी पहनी हूँ। और जो सोई हूँ इतनी गहरी नींद में, ये मेरे पास ही सोई थी। अभी इसको लगा मैं उठ के किचन में जाऊंगी, इसलिए उठ के भागी, लेकिन मैं उठ के यहाँ पे ही बैठी हूँ। अभी जैसे किचन जाऊंगी मेरे पीछे पीछे चलेगी। ये रात के बजे है 12 और अब भी मेरी आँख खुली। मगरिब के बाद जो सोई हूँ तो अभी उठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखो ना मैंने कान के चेंज किए ना चूड़ी निकाली, बस ये इतना सा गले का जो निकाल के जो सोई। ये एक्चुअली आई तो नमाज पढ़ने का था, तो इसीलिए पहले ये निकाल कर रख दी थी। ना मुंह धोई ना कुछ, बस वजू करने के टाइम जो लिपस्टिक निकली थी बस वही। ये देखो सब चीज़ें ऐसी है। इतना गला सूख रहा है, ना पानी पी थी ना चाय पी। मैं बोली मगरिब बाद सब चाय वगैरह पीऊँगी, फिर रात का खाना बनाऊँगी। खाना भी कुछ नहीं बनाई हो, कुछ भी नहीं करी। इतना यहाँ तक कि मैंने चाय भी नहीं पी। अब तो सबसे पहले पीऊँगी चाय। अब भूख भी लग रही है, अब क्या पता क्या बच्चों ने क्या खाया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जाऊँगी हॉल में तो पता चलेगा किसने क्या खाया, किसने क्या किया। और मेरे पीनू भी मुझे नहीं पता क्या खाई क्या नहीं। अब किचन में जाऊँगी तो पता चलेगा। सब निकाल दी, सब जेवर गजरा बाल इधर पूरे बंधे हुए थे, टाइट पिन लगा के सब चोटी डाली थी, तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ। पूरे टाइट लग रहे थे पूरे बाल। बाहर देखी अली सोया है और अमीन भाई कर रहे पढ़ाई। मुझे लगी है वो किचन में पूरी लाइट बंद है। अब नीचे हमारे बिल्डिंग के कॉर्नर में कॉफ़ी चाय अंडा पाव इडली डोसा सब मिलता है। क्योंकि मैं नीचे जब उतरती थी ना तो खाती भी थी और लेट नाइट तक घूमते भी थे बच्चों के साथ। मैं जहाँ भी घूमती भाई मेरे बच्चों के साथ घूमती हूँ, और मेरे हस्बैंड रहते तो मेरे हस्बैंड के साथ घूमती हूँ मैं। तो मेरे बच्चे हमेशा दोस्तों के साथ खाते रहते। वो अन्ना तो अच्छे से पहचानता है दोनों को। अब देखती हूँ दिल होगा तो नीचे उतरूंगी, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत कुछ मैगी वैगी है, अगर वो मूड हुआ तो वो खा लूंगी। भूख लगी है ना। जैसे किचन की तरफ जाने लगी तो मेरे मुंह देखने लगी, तो इसको ले लिया मैंने फिर गोद में। देखो यहाँ पे अली सोया है और ये अमीन कर रहा है पढ़ाई। बुक कहाँ है तेरी? बुक कहाँ है? इसमें से देख के अच्छा कुछ खाया तू? देखती हूँ, चल मैं भी अभी जा ही रही हूँ किचन। अरे बिंदास। ये देखो इसको देखो इतना कितना तड़प रही। नहीं रे 2-3 महीना बे, 4-5-6 घंटा सोए तो 2-3 महीना होता है क्या? किचन में कुछ भी नहीं है, पर 2 बाउल दिख रहे। एक बाउल यहाँ पे दिख रहा है, एक बाउल यहाँ पे दिख रहा है। तब ये दोनों ने कुछ तो खाए हैं। मेरे लिए तो सबसे पहले निकाल लेती दूध, क्योंकि मेरे को सर बहुत ज़ोर से दुख रहा है। हाँ ये है दूध भी है, दही भी है, नारियल पानी भी है, मोगो भी है, कांदा मिर्ची भी कटा हुआ है। अब अंडे नहीं दिख रहे और पाव नहीं है। देखते अभी जो भी जैसा भी रहेगा। मैगी भी दिख रही है उधर मैगी भी है। पहले निकाली ये मिक्सी, पहले चेंज कर लो, क्योंकि डिसाइड हुआ है कि अमीन बोला ऑनलाइन से मैं मंगा देता हूँ अंडा पाव, क्योंकि मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं नीचे नहीं उतरूँगा। और मैं अकेली तो जाने से रही। अली तो कभी मतलब बहुत रेयर आया तो आया, नहीं तो वो तो सोया है। और ये मैक्सी में क्या इफेक्ट हुआ पता है? कभी कभी मैं पकाने के टाइम किचन में खिड़की बंद करती हूँ झुक कर, तो लगता है इसमें भाप लग गई और ये मैक्सी यहाँ से हल्की सी जल गई है और मुझे पता ही नहीं है। जो स्लीव्स के पीछे साइड में होता है, ये आगे जैसे कप्तान है लूज है, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे डिफेक्ट हो गया। तो इसको सोचती हूँ अभी सुबह दे दूँ। फिर निकाल लिया मैंने ये वाली मैक्सी। दूध चाय बनाने के लिए दूध कटिंग कर रही हूँ। और इसके पहले मेरे बेटे ने मंगा लिया ऑनलाइन से अंडा पाव और मक्खन। मैंने बोला मक्खन तो है बेटा, तो बोला अभी मंगा लिया चलो रख लो। और क्या मस्त पैकिंग होकर आते हैं। देखो ऑनलाइन से मंगाओ ना, सब चीज़ें बेस्ट है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, लेकिन मैं अभी भी उसको बोलती जा नीचे बेकरी है सामने से लेकर आ जा, क्यों ऑनलाइन पे ऑर्डर दे रहा। तो बोला आप रुको ना मैं मंगा देता हूँ। ये इसके मेंबरशिप ले लिया इसने,
इसके पास कितनी मेंबरशिप है अमीन के पास, तो बाप रे कितने मस्त पैक होके आए। देखो अंडे, 1 डजन अंडे, वाह अच्छा है, मस्त है। अमीन पैकिंग बहुत अच्छी आई है, और ये कितनी अच्छी पैकिंग है, देख तो बहुत मस्त। तू चाय पिएगा? चाय पिएगा? मैं सिर्फ मेरे लिए चाय बनाती हूँ ना। ये 2 पैकेट क्यों मंगाया बेटा पाव? बहुत सारे पाव हैं। हाँ बहुत सारे। हाँ वो जो हम लोग लेकर नहीं आते, वो जैसे वो क्रिश्चियन बेकरी से जो एकदम फूले हुए वो वाले बेस्ट है, लेकिन अच्छे है। लेकिन हमें ऑनलाइन भाव उतना ही पड़ता है, ऑनलाइन पे रेट ज्यादा पड़ता है क्या? हाँ 20-30 रुपए घर बैठे सब चीज मिलती तो ठीक है ना, ओके है ना। पैकिंग भी इतनी अच्छी है और बैग भी कितना अच्छा है ना उसका। मैं अकेले, तू नहीं पिलाना चाय? थोड़ी सी अपने लिए पहले चाय, मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। खाना खाऊंगी तो अच्छा हो जाएगा। हाफ फ्राई खाएगा? कैसे खाएगा तू? 3-4 खाएगा? ओके ओके। भाई को भी पूछ ले खाता है क्या? हाँ अच्छा हाँ ठीक है चल। एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाला हो। अब लेडीज से तो यही बोल सकते ना, क्योंकि जेंट्स ही बोलता है ना उसको पिलाने वाली हो। नहीं लेडीज भी बोल सकती है ये चीज। बन गई मेरी चाय और आज मेरा दिल चाह रहा है सॉसर में पीने में। सॉसर में कभी चाय नहीं पीती हूँ, गरम गरम चाय कब से पीती हूँ, पर आज मेरा दिल चाह रहा है सॉसर में पीने। तो मैं सॉसर में पीऊंगी मस्त चाय, उसके बाद बनाऊंगी अंडा पाव। इतना कितना बजे पता है? 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। और ये का ब्लैक पेपर वाला हाफ फ्राई एंड रेड चिली वाला हाफ फ्राई, 4 खाना था ना इनको। और 2 अंडे का डबल अंडा ऑमलेट मसाला ये वाला, और उसके साथ मस्त पाव गरम करके, क्या बोलते हैं यार वो अपन जाते हैं होटल, ईरानी होटल में, ईरानी होटल वाला खाना, ईरानी होटल वाला टेबल, और खाने वाले माँ बेटा। रात को 2 बजे। चलो शुरू करो। कितने बजे बेटा? 3:45। सोई नहीं हूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही है, और अभी हल्का हल्का सा ऐसा झपका लगने का ऐसा फील हो रहा है, पर मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि अब बज गए 3:45 और माशाल्लाह तहज्जुद का भी टाइम हो रहा है। क्योंकि सुबह की नमाज लेट है तो इसीलिए तहज्जुद का टाइम थोड़ा आगे में पढ़ लेती हूँ, ताकि दोनों नमाज और जो भी मुझे पढ़ना रहता है वो पूरा करके फिर मैं सोऊं। तो नींद नहीं आ रही है तो मैंने बोला चलो अब फ्रूट्स खा लेते, और उसी के साथ में मैं देख रही हूँ बिग बॉस, और थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें क्योंकि अमीन भी जाके सो गया। और अली को मैंने बोला कि भाई तू जाके अंदर सो, मैं बिग बॉस भी देखूंगी। टाइम मेरा जाना है, उसके बाद में फिर मैं वहां पे मेरी जानेमाज वगैरह लाके रख ली हूँ ताकि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं हो। और ये सब खाने के बाद हो जाएगा 4, 4:15। जैसे मैं रोज ही 4:30 बजे का मेरा अलार्म बजता है तो ऑटोमेटिकली वो बजने ही वाला है। तो उसके पहले आज माशाल्लाह मैं उठ गई हूँ, और अभी फ्रूट्स खा के मस्त जो मुझे करना है वो करके आराम से, कल सैटरडे आराम से उठेंगे। पूरी रात ऐसी आंखों में गुजर गई माशाल्लाह, और अब वक्त हो गया अल्लाह के और मेरे बीच का वक्त। वैसे तो अल्लाह को हर दिन भर हम याद करते हैं, पर ये जो वक्त होता है ना तहज्जुद वाला, बहुत स्पेशल होता है। क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह पाक पहले अर्श पे होते हैं और आप जो चाहे वो मांग लो अल्लाह पाक से। तो मैं जो मांगती हूँ मेरे अल्लाह को पता है कि मैं क्या मांगती हूँ। मैं जिंदगी में ना कभी किसी की बुराई मांगी हूँ, ना ही किसी के लिए दिल में ऐसा कलेश रखती हूँ। ठीक है, वक्त के साथ हर चीजें हो जाती है, बस ठीक है कि उसमें से लड़ने की ताकत और हिम्मत से खड़े रहने की ताकत वो अल्लाह देते हैं। और ये वक्त जो होता है ये स्पेशल चीजें मांगने का होता है। ये सब चीजें तो लिखी हुई रहती है, और ये सब चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आप कैसे जियोगे, और इतनी बड़ी जर्नी जो अल्लाह पाक ने आपको दी है कैसे गुजारोगे। हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का तोड़ होता है, तो वो तो आपको खुद को सीखना है और खुद को निकालना है। पर ये जो कुछ स्पेशल पल होते हैं ना जो अल्लाह के साथ गुजारने वाले, तो ये हमें बहुत स्पेशल चीजें अल्लाह से मांगनी रहती है, और अल्लाह पाक वो अता भी करते हैं।
वो हमें पता होता है कि हम अल्लाह से क्या मांगते हैं और अल्लाह हमें क्या देते हैं, बस उस चीज़ की अहमियत रखनी चाहिए। तो चलिए फिर अब तहज्जुद का टाइम हो रहा है, उसके बाद माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो मैं पढ़ती हूँ और लास्ट फिर फजर की नमाज पढ़ के सोती हूँ। तो ये सब करने के बाद अगर मेरी हयाती रही और मैं अगर सुबह सही सलामत उठी तो इंशाल्लाह फिर तभी आपसे राब्ता मतलब बात करूँगी। अभी तो फिलहाल के लिए बस दुआओं में आप सब मेरे शामिल रहते हो और हमेशा रहोगे। मैं तहज्जुद पढ़ती रहूं या फिर फजर पढ़ती रहूं, उतने टाइम में तो अली अपने काम धंधे के लिए उठ ही जाता है। और अभी मैंने तहज्जुद 8 रकात ही पढ़ी। आज मेरा दिल चाह रहा है कि पूरी 12 रकात पढ़ूं। तो मुझे आवाज़ आई पीछे से, तो मैंने जा रहा है बेटा? तो बोला हाँ मम्मा फ़ोन आया, कुछ उसके बुकिंग का आया है फ़ोन। तो अल्लाह उसको बरकत दे परवरदिगार, और उसकी रोज़ी में इतनी बरकत दे कि बस वो खुशी खुशी जाए और खुशी खुशी आए। जा अल्लाह हाफिज़। तब तक ये मैडम वहाँ से उठ के यहाँ, क्योंकि दरवाज़ा खुला बेडरूम का, भाई के साथ ये भी बाहर आ गए, लेकिन मुझे लगता है उसको नींद अभी भी है, लग रहा है ना इसका चेहरा देख के। अब मैं यहाँ नमाज पढ़ते रहूँगी और यहाँ सो जाएगी। माशाल्लाह सब चीज़ों से हो गई मैं फारिग, और अब लगाई हूँ अगरबत्ती। एक लगाऊंगी बेडरूम में और एक लगाऊंगी यहीं पे, और उसके बाद इंशाल्लाह जब मेरी आँख खुलेगी तब लगाऊंगी तिलावतें। तो अभी के लिए तो जा रही हूँ सोने के लिए। पूरी रात की जगी हुई और सुबह फिर जल्दी एक फ़ोन आया, वो फ़ोन से उठी हूँ तो ना नहीं कर सकी जहाँ मुझे जो फ़ोन आया, तो इसीलिए जा रही वहाँ। तो उसके पहले फिर मैंने बोला कि थोड़ा एक पारा लगा लूँ, क्योंकि फिर बाहर निकलो ना तो क्या टाइम होता है पता ही नहीं चलता कब आएंगे घर। तो एक पारा मुकम्मल की, नाश्ता करी, और ये ड्रेस कल का ही पहनी हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि बस थोड़ी देर में काम हो जाएगा, पर अल्लाह बेहतर जाने की कितना देर होगा क्या होगा। और थकी हुई थी तो इसीलिए कुछ ड्रेस इतना पहनने का मूड भी नहीं हो रहा था, आने के बाद देखूंगी। तो वही सिंपल सा कॉटन कल का ड्रेस पहनी हूँ। और माशाल्लाह सुबह अली निकला था, तब उसके 4 बजे अली निकला था, और अल्हम्दुलिल्लाह आके मुझे बोलता है कि मम्मी इतना अच्छा हो गया। मैं दिन भर भी नहीं, दिन भर में जो वेट करता रहता हूँ उतना मुझे इतना अच्छा मेरा आज सुबह से निकला है। तो मैंने बोला तेरे को पता है मैं क्या उस टाइम पढ़ते पढ़ते तेरे को मैंने बोसा दी हो? तो बोला क्या मम्मी, मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी बेटा। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि नमाज़ पढ़ा करो, बहुत बरकत होती है, अल्लाह उसमें बहुत बरकत देते हैं। तो ऐसी सब बातों से क्या होता है, बच्चों की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ना जगह बनाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अली बोला मेरी गाड़ी ले जाओ मम्मी, क्योंकि मैं मेरी गाड़ी निकाल रही थी। तो अली बोलता कि नहीं वो मत ले जाओ, ये गाड़ी ले जाओ। तो अली की गाड़ी से ही जाकर आती हूँ। एक भाई उतरा, दूसरे भाई को बिठा दिया अंदर। चलो मैं भी जाके बैठती हूँ, और अल्लाह पाक बस बरकत दे। जो काम से मुझे फ़ोन आया और वो काम की नीयत करके मैं निकल रही हूँ, अल्लाह उसमें बरकत दे परवरदिगार। और जो काम के लिए मुझे बुलाए हैं अल्लाह पाक उनके दिल को भी ठंडक दे। घर से बोलकर निकली थी कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी बोली थी कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो बस सब मैटर सॉल्व करते करते दोपहर हो गई और इतनी भूख लग रही थी। तो मैंने अमीन को बोली कि चल कम से कम इडली वड़ा तो खा लेते लाइट। तो बोले चलो। तो अभी यहाँ पे मलाड में गाड़ी पार्क की है और जा रहे इडली वड़ा खाने के लिए।
मैंने फ़ोन करके बोली थी कि एक झींगे का पैकेट और अमीन के लिए एक चिकन का पैकेट निकाल के पानी में डाल देना। मेरे को लगा था कि 1-2 घंटे में हम लोग आ जाएंगे तो फिर मैं दोपहर का लंच बनाऊंगी, लेकिन मुझे खाने थे ये वाले झींगे। तो मैंने उसको बोली भी थी कि बड़े वाले झींगे निकाल के बेटा पानी में डालना, तो उसको नहीं मालूम पड़ा तो उसने ये डाली भी। आके मैं देखी तो फिर ये अब रख दूंगी अंदर, क्योंकि ये नहीं बनाना है, ये बनाना था। तो ये अभी मैंने जस्ट निकाली और उसको डाली हूँ पानी में। और मुझे आ रही है इतनी ज़्यादा नींद, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। अभी मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, खाली प्राउंस को डालने वाली पानी में, चिकन को भी डालने वाली पानी में, क्योंकि मैं और अमीन खाकर आगे खाना। साउथ इंडियन हम लोग ने डोसा इडली सब खाए उधर, और अली भी सो गया क्योंकि सुबह जल्दी आ गया था, तो एकदम फुल नींद में सोया है वो। और ये वाला झींगे रखती हूँ, बाद में उठ के बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और इतनी थकावट हो रही है क्योंकि इस रात भर सोई नहीं हूँ। अब उठ के नहा धो के इंशाल्लाह असर पढ़ूंगी, उसके बाद में फिर जो भी घर का काम हो रहेगा। और ये जा रहा है जिम। आई वहां से तो बस मैक्सी पहनी और सो गई, क्योंकि पूरी एकदम थकी हुई थी, नींद भी नहीं हुई थी। अभी उठकर देखी तो एक्चुअली अजान की आवाज से उठी, देखी तो मगरिब की अजान की आवाज हुई। असर मेरी कज़ा हो गई, तो अब दोनों नमाज कज़ा और मगरिब पढ़ लूंगी। और व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें सोची थी करूंगी, पर वो सोच में ही रह गई, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में देखना, इंशाल्लाह करूंगी। और एक बात दिल से बोलना चाहूंगी कि बस अगर आप प्रे करते हो और अगर नमाज पढ़ते हो, हर प्रे करते हैं तो जैसे क्रिश्चियन है या फिर हिंदू है और नमाज मुस्लिम पढ़ते हैं, तो एक ही बात दिल से बोलूंगी कि हर किसी के हक में दुआ कीजिए कि दुनिया में बहुत परेशान हाल है लोग। 10 रुपए के लिए भी अगर आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो ये सोचना कि आपको अल्लाह ने देने वालों में शुमार रखा है। तो बस दिल से हर किसी के लिए दुआ ही कीजिए, क्या पता अल्लाह पाक किसकी दुआ सुन ले, क्योंकि हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखो, क्योंकि प्राउंस भी बनाना है, और उसके बाद कुछ सोचा था मैंने वो भी करना है, और उसके बाद फिर जैसे जी रही हूँ उसमें जो खुशी मिलती है वो चीज़ तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दुआओं में सबको याद रखिए, और भले 10 रुपया ही सही, लेकिन किसी ना किसी की हेल्प कीजिए अगर आपको अल्लाह ने उस लायक बनाया है तो। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, पता नहीं कब आँख बंद हो जाए। और मेरी बातें हमेशा ऐसी ही रहेगी, आप लोगों को लगेगा कि फिलॉसफी की बातें करती है, पर आपकी जैसी समझ है, आपकी जैसी सोच है, आप वैसे सोच सकते हो मेरी बातों को लेकर। तो बस अपना ख्याल रखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।